अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक खबरों के विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ हिंदुस्तान में सरकार पूरे मंत्रिमंडल के साथ साबरमती रिपोर्ट फिल्म देख रही है जो गोधरा कांड के दंगों पे है, जिसमें हिंदू कार सेवकों को चलती ट्रेन में जला दिया गया था। 2002 की यह घटना है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि भारत सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। सरकार फिल्म देख रही है 2002 के दंगों की, और बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों पर, खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। ताजा मामला, बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। वे आईसीयू में भर्ती हैं, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके वकील रमन राय की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। चिन्मय दास प्रभु इस्कॉन के प्रमुख रहे हैं और उन्होंने पूरे बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए। बाद में इस्कॉन ने उनसे, चिन्मय दास को से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वे इस्कॉन की जो नीतियां हैं उससे अलग काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। अब मामला ये आया उनकी जमानत का। उनकी जमानत एक बार खारिज हो चुकी है। दूसरी बार उनकी जमानत के लिए वकील, जो हिंदू वकील हैं, रमन राय सामने आए, तो जिन पर छात्रों ने हमला कर दिया और उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इस सारे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी ने भी 2 दिन पहले भारत सरकार से बात की थी। प्रधानमंत्री से कहा था कि बांग्लादेश में भारतीय सेना भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा कराई जानी चाहिए। निर्वासन का जीवन भारत में काट रही बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना ने भी ये कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और वे भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद बांग्लादेश के कई वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि बांग्लादेश की आजादी बांग्लादेश की अपनी आजादी है, उसके लिए भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत ने केवल पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। इन हमलों के डर से इस्कॉन के 4 प्रमुख शहरों में सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कि कौन है चिन्मय प्रभु, जिन्हें सरकार ने देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया है, गिरफ्तार किया हुआ है और उनकी जमानत पर मामला चल रहा है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का असली नाम चंदन कुमार धर है। वे चटगांव इस्कॉन के प्रमुख रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने जब देश छोड़ा, इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हुई, वारदातें हुई। इन घटनाओं के खिलाफ सनातन जागरण मंच का गठन हुआ। चिन्मय प्रभु इसके प्रवक्ता बने और सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय ने चटगांव और रंगपुर में कई रैलियों को संबोधित किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इन रैलियों के बाद बांग्लादेश की वर्तमान सरकार उनसे नाराज हो गई और 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर रैली की। इसमें चिन्मय कृष्णदास ने एक भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था, यानी मैं सनातनी। इसके बाद वहां पर बड़ी पैमाने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए और चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 नवंबर को चिन्मय प्रभु गिरफ्तार हुए और 26 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। भारत ने अपनी विदेश मंत्रालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए नाराजगी जाहिर की, लेकिन सरकार अभी इस मूड में नहीं दिखती कि चिन्मय प्रभु को किसी तरह की जमानत मिल पाए। अब देखना होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाती है, या सिर्फ जो भारत के संगठन है उनके धरने प्रदर्शन से ही काम चलेगा। निश्चित तौर पर भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपसे फिर जुड़े रहेंगे। हम आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, शुक्रिया।